उत्तर भारत में एक गांव था सोनपुर। सोनपुर गांव के सभी लोग बहुत ही मेहनती और दयालु किस्म के थे। उन सभी की भगवान श्री राम में बहुत आस्था थी। उसी गांव में एक बड़ा ही सुखी परिवार रहता था, जिसमें किसान राम प्रकाश, उसकी पत्नी सुनीता और उनका 10 साल का बेटा मोहित। जहां राम प्रकाश और उसका परिवार बड़े ही शांति और सुकून से अपना जीवन यापन करते थे, पर उनके पड़ोस में रहने वाले महेश और उसकी पत्नी जमुना को उनके सुख शांति से जरा सी भी नहीं भाती थी। महेश और उसकी पत्नी जमुना को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो मन ही मन राम प्रकाश और उसके परिवार से ईर्ष्या करते थे। सुनो जी, आप मुझे शहर में नए डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। कितने वर्ष हो गए हैं, मेरी कोख अभी तक सुनी ही है। जमुना भाई, मैंने तेरे इलाज के लिए सबसे बड़े से बड़े अस्पताल, नीम हकीम, कहाँ नहीं दिखाया। ऐसा कौन सा मंदिर था जहाँ पर मैंने मन्नत नहीं मांगी? ऐसे कौन से बाबा थे जिनके सामने मैं नतमस्तक नहीं हुआ? पर शायद अपने नसीब में संतान का सुख है ही नहीं। उधर राम प्रकाश के घर में सुनीता उसके पति के लिए पुड़ी और सब्जी बनाती है। आज तो आपने 4 ही पुड़ी खाई है। क्या मेरी पुड़ी आपको पसंद नहीं आई? ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरी धर्म पत्नी, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। कुछ भी बनाती हो स्वादिष्ट ही रहता है। पेट तो भर जाता है मेरी जान, पर मन नहीं भरता। तो फिर वो लीजिए ना, मैंने काजू बादाम की खीर भी बनाई है, वो भले ही आप थोड़ा लेट खा लेना। राम प्रकाश और उसके परिवार में भगवान राम के असीम कृपा से शांति बनी हुई थी, पर सारे दिन सुख में ही निकल जाए, ये तो भगवान श्री राम की नियति में भी नहीं रखा था। तो आम इंसान के कैसे हो सकता था? कहते हैं ना, सब दिन सार के नहीं होते। और राम प्रकाश, कैसा चल रहा है तेरा काम? राम जी का आशीर्वाद है महेश भाई साहब, घर में सुख शांति है। बहुत दिन हो गए साथ में खाना खाए हुए, सोचा कि आज साथ में खाना खाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है महेश भाई साहब। सुनीता ने कल खीर बनाई थी, वो भी लेकर आया हूँ। आप भी खाना, मजे आ जाएंगे आपको। थोड़ी ही देर बाद महेश और राम प्रकाश खेत की मेड़ पे खाना खाने बैठ जाते हैं। वाह राम प्रकाश वाह, तेरी धर्म पत्नी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं। हाँ महेश भाई साहब, मेरी धर्म पत्नी मोबाइल पर डेली नए नए तरह के व्यंजन देखती है और उससे सीख कर मेरे लिए नए नए स्वादिष्ट पकवान बनाती है। एक बात बोलूं राम प्रकाश, अगर बुरा न माने तो? आप निश्चिंत होकर अपनी बात बोली भाई साहब, सब बातें गोपनीय रखी जाएगी। कल जब मैं अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था तो उसने मुझे सुनीता के बारे में कुछ जानकारी दी। बता रही है ना महेश भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई जैसे, मुझसे कुछ मत छुपाइए। पर तुझे भगवान राम की सौगंध है, अगर ये बात तूने अपनी पत्नी को बताई तो? हाँ भाई साहब, आप निश्चित रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जमुना बता रही थी कि तेरी पत्नी का स्कूल के मार साहब राकेश से चक्कर चल रहा है और वो दोनों जब तू खेत जाता है तो मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। सुनीता एक अच्छे खानदान की लड़की है, इस तरह की हरकत वह कर ही नहीं सकती। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है भाई साहब, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। राम प्रकाश, शायद तू सही हो, या तो जमुना से ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। वैसे भी वो दिमाग से थोड़ी पैदल है। महेश भले से ही अपनी बातों से मुकर गया हो, पर उसने राम प्रकाश के मन में उसकी पत्नी के लिए एक शक का बीज तो बो ही दिया था। अगले दिन की बात है। सुनो जी, मैंने खाना बना दिया है, आप टिफिन में रोटी रख के ले जाना। आज मोहित स्कूल के लिए लेट हो गया था, बस निकल चुकी है, मुझे ही उसको स्कूल छोड़ के जाना होगा। राम प्रकाश कुछ देर सोचता है
और फिर सुनीता से बोलता है। सुनीता, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन अगर मोहित स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा। आज मोहित के स्कूल की छुट्टी है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो इसकी परीक्षा आने वाली है। अगर ये स्कूल नहीं गया तो सबसे पीछे रह जाएगा। स्कूल तो इसको आज जाना ही होगा। तो फिर मेरी भी सुन लो। मैंने कह दिया ना, आज मोहित स्कूल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बस जाकर मेरा टिफिन जमाओ, मैं खेत जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। बेचारी सुनीता राम प्रकाश का इस तरीके का आचरण देख के मन ही मन बहुत दुखी होती है। उधर राम प्रकाश गुस्से में बिना टिफिन लिए ही खेतों में चला जाता है। शाम को राम प्रकाश भूखे पेट ही घर आता है। अजी आ गए? आप सुबह तो बिना टिफिन लिए ही खेत चल गए थे। चलो कोई नहीं, आप मुंह हाथ धो लीजिए। मैंने खाना बना दिया है। मोबाइल पे देख के नई रेसिपी बनाई है। एक बार खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। राम प्रकाश सुनीता की बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है, ये रोज रोज के नए व्यंजन बनाने की क्या जरूरत है? दाल रोटी खाकर भी तो काम चल सकता है। इन सब में बहुत पैसे खर्च होते हैं सुनीता। सुनीता राम प्रकाश की बात सुनकर दुखी हो जाती है और अपनी रसोई में चली जाती है। राम प्रकाश को महेश की बात मन ही मन खटकती रहती है और वह पूरी रात बिस्तरों पर करवटें बदलता रहता है। उसकी ये सारी हरकतें उसकी पत्नी सुनीता भी देख रही थी। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। आजकल तो प्यार से बात भी नहीं करते, मुझे मुझे ही रहते हैं। कल इनसे सारी बातें पूछूंगी। सुनीता, मैं शहर जा रहा हूँ बीज लेने, तो मेरा खाना मत बनाना। मैं शहर में ही खाना खाकर आऊँगा। क्या बात हो गई? आजकल आप मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। कोई परेशानी है तो बताइए। शहर का खाना तो आपको वैसे ही पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता, तुम बस घर के कामों पर ध्यान दिया करो और ये मोबाइल बस जरूरी बात करने के लिए होता है। क्या दिन भर मोबाइल में घुसी रहती हो? अच्छा, तो ये बात है। ये सारी लड़ाई इस मोबाइल को लेके है। जरा हाथ लाइए तो अपना। राम प्रकाश अपना हाथ सुनीता के हाथों में रख देता है और सुनीता उसके हाथ में अपना मोबाइल रख देती है। सुनिए, आप शहर जा रहे हैं ना? हाँ तो इस मोबाइल को भी वहीं बेच देना। जो चीज अपन दोनों के बीच में लड़ाई करा दे वो मेरे किस काम की। आप आज ही शहर जाकर इसको बेच देना और अपने लिए नए कपड़े ले आना। राम प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह महेश द्वारा कही गई सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं उस महेश की बातों में आकर तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा दी। मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मेरे लिए जो भी हो आप ही हो। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप किसी की बातों में आकर अपनी खुशहाल जिंदगी बर्बाद मत करिए। मोबाइल क्या है, मैं आपके लिए तो ये संसार की सारी वस्तुएं छोड़ दूंगी। सुनीता ने अपनी चतुराई से अपने पति की गलतफहमी दूर कर दी। उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।